सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। अभी तक मैंने 2019 की यात्रा का 11 दिन का विवरण आपको बताया। आज 12वां दिन था। 25 जनवरी 2019 की ये बात है। हम लक्ष्मी रेस्टोरेंट एंड ढाबा जहाँ पर रात्रि विश्राम किया, वहाँ से हम सुबह नाश्ता वगैरह करके चले, क्योंकि अभी यहाँ से काफ़ी किलोमीटर तक हमारे पास कोई भी प्रेमी का संपर्क सूत्र नहीं था, तो हमें अपने हिसाब से ही व्यवस्था करनी थी। जहाँ भी जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। ठंड का भी मौसम बढ़ते जा रहा था, ठंड भी काफ़ी मिल रही थी। और रास्ते के लिए हम लोग जानकारी के लिए हमने गूगल मैप में खाटू लगा रखा था, जिसके हम लोग देखते जा रहे थे कि खाटू हम लोग का कितना बाकी रह गया था। अभी तक हमारी एवरेज पर डे की 33 किलोमीटर की एवरेज आ चुकी थी, तो किलोमीटर के मामले में हमें कोई दिक्कत नहीं था। तो हम सुबह अपने नॉर्मल जैसे रूटीन के हिसाब से 7:30-8 बजे वहाँ से निकले। 2-2.5 घंटे हम लोग झूमते हुए, नाचते हुए और मस्ती में हम और कृष्णा दोनों आगे बढ़े। फिर वहाँ पर एक ढाबा मिला, जहाँ पर हम लोगों ने 1-1.5 घंटा रेस्ट भी किया। और उसके बाद वहाँ से 4-5 किलोमीटर और आगे गए, जहाँ पर एक ढाबा, दूसरा ढाबा आया। हमने उनसे पूछा, सात्विक भोजन आपके पास है क्या? उन्होंने कहा, देखिए मिल जाएगा, बिना प्याज बिना लहसुन का, आपको सिर्फ दाल और फलका मिलेगा। मज़े की बात बताता हूँ, दाल फलका, फलके तो लोग रेगुलर खाते थे, दाल खाने की कभी इतनी हैबिट नहीं थी। लेकिन इस यात्रा ने दाल का ऐसा बना दिया शौक कि अब अगर रोज भी दाल मिलती है तो प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे हम लोग सारी व्यवस्था लेके चले थे कि अगर कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने पास से सारी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ दाल और फलका लिया। एक वहाँ सेवई की एक सब्जी बनाते हैं, उसको वहाँ पर भुजिया बोलते हैं। बड़ी टेस्टी सब्जी बनाते हैं, दही भुजिया भी बनाते हैं, आलू भुजिया भी बनाते हैं। वो सब्जी में प्याज वगैरह कुछ नहीं रहता है। हमने वहाँ पर खाया। खा करके वहाँ पर हमने 1 घंटा रेस्ट किया। फिर वहाँ से करीब 3-4 बजे हम लोग निकल गए, और फिर करीब 7-7:30 बजे हमें खालसा होटल मिला, जो सरदार जी का था। वहाँ पर हम लोग रुके, चाय वाय पिए। हमने उनसे पूछा, साहब यहाँ कोई रात को रहने की जगह है क्या? तो उन्होंने पूछा, क्या बात है? क्योंकि वो लाइन के ढाबे थे, तो लाइन के ढाबे होने के कारण वहाँ उनके पास रूम वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। हमने पूछा, बाथरूम वगैरह? बोला बाथरूम वगैरह है। हमने कहा, ऐसे ऐसे हम यात्री हैं और ऐसे ऐसे हम सोना चाहते हैं। बोला, देखिए सोने की हम आपको जगह दे देंगे, अंदर में चौकी आपको दे देंगे, जो उनका एक अपने बोल सकते हैं अपने हिसाब से ओपन ढाबा होता है, ऊपर छत रहती है। बोला, इसी में आप अंदर की चौकी में आप सो जाइए, लेकिन हमारे पास बिस्तर वगैरह कुछ वैसे नहीं है कि हम आपको बिस्तर वगैरह दे पाए। हमने कहा, बिस्तर वगैरह हमारे पास है, लेकिन आपके कस्टमर आएंगे। बोला, देखिए कस्टमर हमारे आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना दोनों साइड की चौकी में बिस्तर लगा के सो जाइए, और भोजन के आप जितना बजे बोलोगे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिल जाएगा। तो हम लोग उस समय करीब 33-34 किलोमीटर चल चुके थे, तो हमने अब उससे आगे बढ़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि सरदार जी का होटल था। वहाँ पर उनके यहाँ पूरे हिंदू धर्म के हिसाब से सब तस्वीरें भी लगी हुई थी, और ये बरसोत हजारीबाग बोल के जगह थी। हमने रात्रि विश्राम वहीं किया, और सरदार जी से काफ़ी देरी बात हुई। रात को दाल फलका वगैरह खाया। हमने चौकी पे हम सो गए। लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन इतनी थकान थी कि हम सोने के बाद हमें वहाँ इतनी प्यारी नींद आई। इस तरह खालसा होटल हजारीबाग बरसोद में 12वें दिन की रात हमारी गुजरी। बाकी की बात आपको कल के वीडियो में, 13वें दिन की वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।